एक बार हम लोग पुनः आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वधार मंगलमय मंगल करना विनवा तीर्थस्वरूप आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिवती बहनों, अभी हम लोग कागभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। पक्षी के राजा है गरुड़ जी, संत की प्रतिमूर्ति है कागभूषुंडी जी। पूर्वजन के संस्कार के साथ है जो काग के शरीर में रहते हुए ध्यान भजन कर रहे, पाकर तरस ध्यान जो धरी, जाप जग पातर कर करी, आम छा करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। अब बटतर करी हरि कथा प्रसंगा, आबे सुने अनेक विहंगा। भगवान शंकर भी आते थे पक्षी के वेश में कागभूषुंडी जी के पास सुनने के लिए। कथा के जो रसिक होते हैं वो किसी रूप में, किसी वेश में, किसी भेष में जाकर के संत का ज्ञान लेते हैं। जो कथा के प्रेमी नहीं है तो उनके तो बगले में हो रहा सब कुछ को पता नहीं, पता नहीं। संत महात्मागण कहते हैं जब तक आप संत के शरण में नहीं जाएंगे आपका कल्याण नहीं होगा। संत शरण जो जन परी ताका उदरनहार, संत की निंदा नान का बहुत बड़ी अवतार। संत के शरण में जाना ही पड़ेगा। गरुड़ जी गए हैं महाराज, जीव का परम कल्याण कैसे होगा। कागभूषुंडी जी कहते अनुभव की बात सुनाओ। कहते हाँ महाराज। कागभूषुंडी जी सुनाने लगे। ए बच्चा से उठा के भगाओ तो जैसे। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं निज अनुभव अब कहा खगेसा, अभिन हरि भजन ना जाय कलिसा। हे पक्षीराज, जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे क्लेश आपका निशेष नहीं होगा। अभी सुन रहे थे क्लेश को निशेष करने के रावण क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। लेकिन खाली हाथ चला गया।
सब कुछ होते हुए रावण अशांत रहा। रावण से मुलाकात हुई एक बार लक्ष्मण जी से। तो कहा, रे लक्ष्मण, तुम्हारे यहाँ कोई रीति रिवाज नियम कायदा नहीं है, लंका का अलगे नियम। लक्ष्मण ने कहा, समय आने पर पता चल जाएगा कि वहां का रीति रिवाज क्या है। रावण आ गया लड़ने के लिए, पहुंच गया, सबसे लड़ा, हनुमान से भी लड़ गया। अंत में भगवान राम के पास, भगवान राम ने बाण से उनके रथे को तोड़ दिया, बाण से बाण को काट दिया, बिल्कुल निहत्था। अब अगर बाण चलाता रावण का गला भी साफ हो जाता। तब भगवान राम कहते रावण को, हे रावण, तुम कभी पूछा था लक्ष्मण से कि तुम्हारे राज्य में कोई नियम नहीं है? रावण बोलता क्या? भगवान राम कहते, यही नियम है राम राज का, निहत्ता पर बाण नहीं चलाता। और तुम सौभाग्यशाली हो अभागा कि हनुमान के वह तीक्ष्ण बाण जो भगवान शंकर से प्राप्त है, वो बाण तुमने सहन किया। रे अभागा, तुम इतनी शक्ति होते हुए भी उस शक्ति को दुराचार में लगाया। यही शक्ति अगर भगवान के भजन में लगा देता तो तेरा कल्याण हो जाता। यही है तुम्हारी दुर्दशा, यही है दुर्दशा तुम्हारी। जाओ, राम राज्य का जो नियम है ये पक्का नियम है, निहत्था पर कल फिर तैयार हो क्या आना, तैयार हो क्या आना। गया रावण, मंदोदरी से कहता है कि सचमुच में विशाल हृदय वाले, कहता अभी भी झुक जाइए। सो तो नहीं होता, सो तो नहीं होगा। देख लीजिए मरना कैसे कबूल करता। कहा तो सांप जानते ही इतना विशाल है वो, किनसे लड़िएगा। कहा पहले उनका एक नंबर का बॉडीगार्ड है हनुमान, पहले उन्हीं से लड़ेंगे। कहा उनका एक वज्रपात होगा ना तो कहीं का नहीं रहेंगे। मंदोदरी कहती, कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। का देखिए सब जगह अभी हनुमान की पूछ हो रही। अब पूछ शब्द बड़ा लोगों को खराब लगता। पूछ होता इज्जत, पुछड़ी नहीं इज्जत। हनुमान की सब जगह इज्जत है। ये पूछ शब्द रावण नहीं सुनना चाहता था कि मेरे सामने किनकी पूछ होती। है तो उनकी तो क्या करोगे? का पूछे को काट देंगे। ठीक, सेना को भेज दिए। सेना को इतना मार मारे हनुमान कि सब भाग करके। कहा महाराज वो साधारण आदमी नहीं, पार पाना मुश्किल। सेना को तो तहस नहस करके रख दिया। ठीक से जाके देखिए न किन्हीं को टांगे नहीं। क्या किया? उखाड़ के गाछ पर रख दिया। जाली उतारिएगा, जोड़ते रहिएगा, सबको सिलाई मशीन रखिएगा और सबका टांग हाथ सीखते रहिए, जिंदगी बीत जाएगी। इतना तोड़ तोड़ के रख दिया। कहा ऐसा है? कहाँ? कहा तब अकेला सेना से नहीं पार लगेगा, 4 प्रकार के सेना भेजती है न। अश्व सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल, 4 सेना। अब जो जानकारी मिली कि हनुमान को घेरने के 4 सेना,
लक्ष्मण जी घबरा गए, कहा भैया भैया मैं जाऊं? कहाँ? का हनुमान के पास। का कहे भैया वो अभागा नियम कायदा नहीं जानता है। यहाँ नियम था, धर्म युद्ध होता था तो जो भाला जानता था भले से लड़िए, तीर बला से तीर से लड़िए, गदा बला से गदा से लड़िए। ऐसा नहीं है कि ये गदा चला हम रिवॉल्वर बल चला देंगे, नियम नहीं था। जो जिस कला को जानते उसी से लड़के दिखा, ये था नियम। कहा भैया वो तो 4 सेना को भेज दिया है अभागा रावण। का क्या होगा? चारों सेना को अकेले हनुमान फरिया लेगा। तुम मत जाओ लक्ष्मण। का भैया हमें दीजिए आदेश, डर लगता। का बिल्कुल डरो मत लक्ष्मण, बिल्कुल डरो मत। हनुमान पवन पुत्र है, वो देख लेगा। का भैया संजोग ऐसा है कि हनुमानमा का गदो भी यही, गदा भी ले जाता तब तो बहुत बात होती। तो यहाँ गदा यह निहत्था है, अब वहां 4 सेना है। का हनुमान का करामत है, हो सकता गदा छोड़ने से काम चल जाता। गदा तो उनका भारी हो, इसलिए देखो तमाशा पहले क्या सब होता। चारों तरह की सेना जब घेरे तो हनुमान चुपचाप खड़े। लोगों ने कहा महाराज सेना आपको घेर रही, आप खड़े हैं। कब तुम और देखो न थोड़ा। सेना जब नजदीक आई, सोचने लगा हनुमान कि अकेला अकेला से लड़ेंगे तो पार नहीं पाएंगे। उछला सीधे हनुमान और जाके हाथी पर चढ़ गया। हाथी सवार जो था एक घुसता मारा, नीचे गिरा दिया, हाथी को उठा लिया। हाथी को हाथी पर पटकने लगा। कठो मरेगा? जिनके देह पर गया सांप, घोड़ा पर कूदा, घोड़सवार को पटका, घोड़े को उठा के घोड़ा पर पटकने लगा। अब तो इधर वाला सांप रावण भेजा था दूत को देखना, कुछ गया पीछे तो पूंछ को बढ़ा दिया, एक के बार को समेट करके एक के बार दाब दिया, वो भी खत्म। दूत भागता गया, रावण पूछता है ना हनुमान कहाँ है? का हनुमान तो वही है। का सेना सब गायब। सब सेना कहा? महाराज जो आगे गए उनकी तो दुर्दशा हो गई। अरे पागल, बुद्धि नहीं थी, चोर विद्या से काम लेता, पीछे जा करके तब लड़ता वार करता। कल के महाराज आगे वाला तो 2-4 मिनट टिके भी, और पीछे वाला तो मुँहे बंद, एक बार पूछ में दिया। का पूछ मत बोलो। का लपटा पूछ में तो क्या बोलेंगे? का पूछ शब्द मैं नहीं सुनना चाहता। पूछ वाला को देख के बार में गायबे कर दिया। कहा ऐसा है? कहा महाराज उसे पार पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बुद्धिमानी है कि उनको शरणागत ही हो जाना। कहा नहीं, हम अमर सेना को भेजेंगे तो मरेगा ही नहीं तो दुर्दशा करेगा। ऐसा जो हो, लेकिन उनका पूछे बड़ा मजबूत। का फिर बोलता पूछ। महाराज वही उनका बड़ा अस्त्र है, हाथ में कुछ नहीं लिया। उछलता कैसे? गदा रहता तो उछलता नहीं है। बुद्धि देखिए, गदा को रामे के पास छोड़ दिया, भेज दिया अमर सेना। अमर सेना देखा तो विभीषण अधीर हो गए, दौड़ गए, रोने लगे भगवान के पास। महाराज महाराज रावण की कुकर्म की कोई सीमा नहीं है, अमर सेना को भेज दिया। भगवान राम भी इधर उधर करने लगे।
तो मरेगा नहीं, है ना? गए भगवान राम, हनुमान क्या करोगे? क्या करेंगे? छोड़ दो, अमर सेना है तो मरेगा ही नहीं। वो अमर, रावण सेना अमर, रावण अमर, हम भी तो अमर है। तुमको रावण को ब्रह्मा का वरदान मिला है अमरता का, काका हमको भी माँ का वरदान मिला, जानकी माँ। हमने कहा था अजर अमर सुत हो तुम्हें, जानकी मैया मुझे अजर अमर का वरदान दिया है। कहा हनुमान, तब तो हनुमान बढ़िया युद्ध होगा अमर अमर का। हाँ जाइए ना शिविर में बढ़िया से भुजा मिल जाए तो खा करके लटिएगा, तब हमको लड़ने दीजिए। आया अमर सेना तो सब घेरने लगा। लोग कहते हनुमान कुछ बोलते नहीं हो, लड़ते नहीं हो। लड़के क्या करेंगे? वो तो अमर है तो मरेगा, लड़कर क्या करेंगे? कितना हो पटकेंगे तो मरेगा ही। कहा तो क्या करोगे? कहा थोड़ा तमाशा देखो। पूछ को बढ़ाने लगा और सबको नजदीक आने दिया, एक के बार लपेट लिया। लपेटा जो उछल गया ऊपर, तो अमर सेना जो था तो कांपने लगा, बाप रे बाप हम तो मरेंगे नहीं। कहीं बिच्चे से हनुमान गिरा दे तब क्या होगा? टांगा तो टूटेगा, मरेंगे तो नहीं तो कहीं का नहीं। अब क्या करेंगे? अब लटक गया, सब ऊपर उछल रहा है, हनुमान जी लिए जा रहे हैं। लेके कहाँ चले गए? आकाश और पृथ्वी का होता गुरुत्वाकर्षण केंद्र, वहीं से जो भी सामान देंगे नीचे आएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से ऊपर सामान ऊपरे चला जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। अब पृथ्वी का जो ग्रेविटी है कभी नहीं करेगा। हनुमान जी वहीं पर गए, हनुमान जी वहीं गए। अब पहले से वो घुमा रहे हैं। देखिएगा क्रिकेट खेलने वाला लड़का तो बॉलिंग जो करता है तो पछा जाता है, अब वहां से अपना रेस बनाता तब बॉल फेंकता 155 के स्पीड में। ऐसे फेंक देता, खड़ा फेंक देगा नहीं नहीं, स्पीड बनाता। हनुमान जी पहले से स्पीड बना रहा था, बनाते गया। अमर सेना का तो हनुमान क्या करोगे? का अमर ये कर देंगे तुमको। मैंने शांत रहो, कहे हनुमान गिराना नहीं। कहा नहीं गिरेंगे, नहीं गिराएंगे तो फिर लड़ोगे। वहां गया, हुमच कर कैसा फेंका, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चला गया सब। हनुमान जी नीचे आया, भागता गया दूत। कहा इस बार बोलो हनुमानमा की क्या दशा? का हनुमानमा तो बम बम कर रहा। वही है, कहा वही है। कहा अमर सेना, कहा अमर सेना का तो ऊपर जाते देखा, लौटते नहीं देखा। भगवान राम ने पूछा हनुमान वो अमर सेना का ऐसा फेंक दिए कि अमरे रहेगा, कभी नीचे आएगा ही नहीं। लड़ेगा कौन? लड़ेगा कौन? जहां ने फेंक दिए है ना, काहे के लिए लौट जाएगा? खींचेगा कौन? गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ऊपर है, आएगा किस? ऊपरे में रह गया, सामने रह गया। ये रावण की दुर्दशा देख लीजिए। नहीं माना, मंदोदरी समझाती रह गई, रावण बात नहीं माना। परिणाम देख लीजिए, रहा न कुल में रोवन हारा, कोई रोने वाला तक नहीं बचा, रोने वाला तक नहीं। इसलिए महापुरुष आते हैं बार बार समझाने के लिए, जिंदगी बड़ा कीमती है, बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। अवसर दिया, अवसर दिया भगवान। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते थे, जब तक तन सबल है, बुद्धि देती साथ, तभी तक रे मना अवसर जानो हाथ। आपकी बुद्धि अभी काम कर रही, और नहीं तो
देखिएगा कितने का फेजे उड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये अवसर है ईश्वर भजन करने का। कालसुंड जी महाराज कह रहे हैं, हे महाराज, जब तक ईश्वर का भजन नहीं करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उपाय नहीं, तैयारी कर लो। अवसर दिया है भगवान, कहीं ये निकल गया। टाइम एंड टाइम वर्क फॉर नो मैन, समय की परीक्षा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है जिनके किनारे भी आप खड़े नहीं, किनारे भी खड़े नहीं है। सोचिए कौन आपको साथ देंगे जिनके लिए जिंदगी भर हाय बाप किए, कौन दिया साथ? मैंने जिनके लिए सब कुछ जोड़ा और वही बेटा ला के ले जाकर अंधकार में छोड़ा। जिनके लिए इतना जोड़ा वही अंधकार में छोड़ा। राम नाम सत है, सब कहीं गत है, डिबिया जलाते रहो, है ना? तो संत महात्मा जन कहते हैं ये साथ जाने वाला क्या है? एक मात्र आप जो शुभ और अशुभ कर्म कर रहे हैं यही अगले जन्म का कारण बनेगा, यही अगले जन्म का कारण। तो क्या करेंगे? अरे धाई के सदगुरु चरणन लाओ, काल खरा सिर तेरे। काल आपके सिर पर है। मास कार्तिक बाल कन संग खेला बालापन गयो, जोर जोबन जुबा तन में नाम हरि का ना लियो। जरा तन वही छीन काया, थके कर पग नैन रे। घटी प्रीति न लगत नीके, चंद्र बदनी बन रे। बीतियो पन तीन हो, खप आइयो पित बात रे। काल सिर के ऊपर निकट, मूढ़ मन पछतात रे। उस समय होता है, देख लीजिएगा, है ना? जिस समय शादी होती है, देखिए ना, हाथ पकड़ के चले अकर के कुल मर्यादा गमाया, है ना? देख लीजिएगा लड़का लड़की की दुर्दशा, लगेगा यही दुनिया है ना? यही दुनिया है, वही है। देखिएगा बूढ़ा 80 वर्ष के बूढ़ा सब, बुढ़िया कुछ कहती तो यो बुढ़वा को लहर उठता, है ना? कितना हो प्रेम का, चुपचाप जा यहाँ से, मन जा। अब देख लीजिए, अब वही बुढ़वा था 35-30 वर्ष का, तब देखते हरे झुम बराबर झुम शराबी। सब सुधा यही दुनिया, यही दुनिया। वही कहते हैं काल सिर के ऊपर निकट, मूढ़ मन पछतात रे। समय गया, जीवन देख लीजिए। इसलिए ईश्वर का भजन, वो भजन कोई बाहर संसार का नहीं, तब अंदर का साधन। वो महापुरुष बताते हैं, किसी महापुरुष सीखो कैसे चलेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही परमन जी महाराज, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते।
दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते हैं। चलत पंथ सुख होत महा है जहां अझर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत जरत बरभागी सुनते। सब नहीं अभागा क्या सुनेगा। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाना नहीं। इस कदर किस्ती तरी भव पर को जाना नहीं। क्या हुआ वेदों को पढ़कर भेद अगर जाना नहीं। आत्मा जाने बिना कहलाता कोई ज्ञानी नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाना नहीं। समय तो दिया भगवान लेकिन कहां गमा दी। संतों की ज्ञान जहां नहीं है वहां की समाज की दुर्दशा है। समाज की दुर्दशा। लोग कहेंगे बाबा जी की करे। अब देख लीजिए क्या करते। आज देखिए समाज के एक भी हमारे भाई एक भी बहन माँ बाप सास ससुर की सेवा करना नहीं जानते। कोई है हमारी बहन सब कि सुबह उठ करके अपने सास ससुर को प्रणाम करती है। उनको सुबह में स्नान कराती है सेवा करती है। बिरले अपवाद कोई होंगे अलग बात नहीं तो। लेकिन एकादशी द्वादशी मंगलवारी बुधवारी शुक्रवारी कितना बारी करती पता नहीं। आज एक बारी और चला वो कल बारी। तो इतना बारी करती है और सास ससुर को गाली बकती। मैं तो कहा कितना हो तो बारी करो। तुम्हारे व्यवहार सास अगर सास ससुर दुखी है सब बारी फल बारी में रहेगा। अंगना एक को फल रहेगा। लड़का सब देखिए बोल बम। अरे माँ बाप प्रत्यक्ष देवता। अगर धरती के कोई देवता है तो सास ससुर और माँ बाप ही है प्रत्यक्ष देवता। वो देवता का तो एक लोटा पानी के लिए घर में निकल रहा दम। अब बाहर में दोनों मिलके जोर लगाते हैं बोल बम। या माँ बाप को हो रहा माँ को दम। पानी तो मिलता नहीं है ना को दम हो रहा है। अब बाहर में बोल बम डाक वचन है। घर के देव मरे पियासा अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी महादुष्ट हत्यारा। करते रहो एकादशी द्वादशी त्रियोदशी लेकिन अंजाम रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट क्या होगा। प्रत्यक्ष देवता है धरती की सास ससुर लेकिन वो तो प्यासा मर रहा सेवा नहीं करते। क्यों। सत्संग जीवन में नहीं मिला। साधु का संग नहीं मिला। कोई सिखाया ही नहीं। बुद्धि कहां से होगी। बाजार में बिकता है क्या। कभी कभी तो फेरो पड़ता। एक बूढ़ा एक ही बेटा संजोग से बुढ़वा की पत्नी मर गई। फिर भी मोह था कि एक बेटा है तो शेर है। शादी किया बेटा का। पुतोह आई कलयुगी पुतोह देखे हैं। एको बार चप्पल पैर से काहे के लिए खोलेगी। पूजा घर हो कि चौका घर। ये आप ही का अगल बगल की घटना मैंने नाम नहीं बताऊंगा। एक आदमी जिद कर दिए कि बाबा हमरे यहाँ तो देखो उनके घर में सब सत्संगी नहीं। बाबा भोजन हमरे यहाँ कितनाओं के भाई हम भोजन किए नहीं बाबा जब बना तो चली गई बनाने। तब तक हम लोग पहुंचे तो बेचारी एकदम दना बेल रही। अब जब वो उल्टावे पलटावे ताबा में रोटी को तो चट से बेलना को कहाँ रखेंगे। चप्पल पर चप्पल पहनी थी। मैंने उनसे बुलाया घर वाले कि आपकी पुतो है ना। कहाँ। वो जो बेलना रखती है कहाँ पर।
तू भी देखे, तू चप्पल पहनी तो वहीं रख ले चप्पल, उसे कर का फिर बेलना लेके बेल ले। हमने जिंदगी में बाबाजी कोई चप्पल धूली नहीं मिला होगा, गुरु महाराज का धूल तो मिला। अब देखिए दनादन श्रद्धा, देखे श्रद्धा तो है ये, चट से देखेगी थाली लागी तरातर रखेगी, धो करके लाई है तो क्या करेगी, रोटी रखेगी तो पानी, तो चट से अचरा को मैं पोंछ देती। अचरा में जितना नाक का कचरा अचरे में सब माय को देखिएगा। अभी हो अगर विश्वास के पास बच्चा हो देख लीजिएगा, मैया को जरूर एक दूगो जरूर होगा घी का ठेपी, क्योंकि बच्चा के नाक को पोंछ के रख लेते अपना पास। बचवा का तो नाक साफ, आ मैया का साड़ी देखिएगा है ना, उसी से पोंछ देती है, रोटी रख देती। अब जितना घी था सब लगा रोटी, अब अलग से घी लगाने की जरूरत नहीं, नमक ले लीजिए शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा हम लोगों को पैर में देखिएगा मोजा में कितना सिंदूर है, और कितना आती है नाक को सटाती है, 11 महीना तो अपने देखिए घी निकलती रहा है ना, सब पोंछ देती है पैरे में। इतना बढ़िया क्रीम है ना जो दूसरे क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही कलयुगी पुतो आई, अब बूढ़ा को कभी खाने दे कभी नहीं दे, लाचार बूढ़ा क्या करता, मोह तो बड़ा खराब है। जीवन कट रहा था, एक दिन बूढ़ा के घर में आया 10 किलो दही, मैंने 20 किलो दूध को आधा बनाया, 10 मैंने सिर्फ मलाई था। यह बुढ़बा को तो जी से टप टप पानी गिरे, कब देंगे, क्योंकि कभी तो देती थी ने दूध दही, कभी दिया नहीं। बूढ़ा को तो देखिएगा माथा रेगिस्तान का मैदान। आज सोचा कई महीना है नहीं मिला था दूध दही, अब 2 दिन भर दम खाएंगे। बूढ़ा तो मोच पी जा रहा, और वो कलयुगी पुतो है घर में, तो दरवाजा पर तोरे खाता दे दिए उनको। शाम में गए बूढ़ा, काहे के लिए दे दिए को चुटकी दही, बूढ़ा जैसे तैसे खा के चला गया। सुबह में फिर आया तो आज तो और वज्रपात, मरुआ का रोटी, कचका मिर्चा नीमक थाली। बूढ़ा एक रत्ती एक टुकड़ी ले मुँह में, और टुकुर टुकुर घर तरफ देखे, अब लगी दही, अब लगी। वो भला आबे, वो तो वहाँ पर टीवी के पास बैठ करके देख रही है टीवी। अब बुढ़बा का जब मन नहीं माना तो आवाज दिया, दुल्हीन दही नहीं छ, 2 बार 3 बार, दुल्हीन दही नहीं छ। तो अंतिम तो कन्हा पर सारी दुल्हीन का, आज एकदम एक बित्ता नीचे तक घोग तान करके आई। बुढ़बा सोचते हैं आज कौन कपार पर चढ़ गया, मुंह ढक करके आई। बूढ़ा कहते हैं दही नहीं छ, तो सीधे हथिया से झूला, दही नहीं छ। बूढ़ा सोचने लगे बाप रे बाप, इतना अपना दही रातें भर में कहाँ गए कर, कोई तो आया नहीं। अब क्या बोलता बूढ़ा चला गया। थोड़ी देर के बाद बेटा आया खाने के लिए, तो वहां देखते हैं पराठा है, भुजिया है, मालपुआ है, पुआ है, चावल है, दाल है। पति को आगे में एक बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही रख। बूढ़ा बाहर में था कोई काम, बस फिर घर आया तो देखा बेटा खा रहा, और सब पता ध्यान बुढ़बा का नजर गड़ा था दही में कि है कि नहीं, और क्या क्या खाता बूढ़ा, तो अपना बेटा है तो नहीं ध्यान, लेकिन दही पर गया का राम राम, ये तो 2.5 किलो दही छोड़वा खाएगा। हे भगवान, सेवा तो पत्नी करती है, ये तो जान मारने का हमको उपाय लगा ली है। बुढ़बा निकला, बैराग हो गया, 100 डिग्री भागा।
खोजने लगा, 1 महीना लग गया, बुढ़वा को एक सेकेंड हैंड बुढ़िया मिल गया, शादी कर लिया बुढ़वा। और उसको लेकर के आया स्टेशन, बेटा को फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ। बेटा को हुआ कि 1 महीना लगाया है बाबूजी बाहर में, लगता कुछ माल सुतरा है ना। दौड़ता गया स्टेशन, लड़का के तो माथे खराब हो गया। देखते हैं बुढ़बा का आंख में काजल, हाथ में मेहंदी है ना, लाल धोती, और पीछे में सेकेंड हैंड स्टेपनी। ये लड़का रह रह के पूछे कि बाबूजी ये के छिया? कई सामान सब ला न चलो घर, तब न हेते फैसला। फिर भी एक बार छुए, फिर के बाबूजी के छिया? का बेटा दही के कटोरा छिया। दही के कटोरा, ए माय बहन सुन ला, सब बुढ़वा सुने छो, नहीं तो कहियो कि बबजिया दल के हमरा ससुर के खराब का सेवा नहीं करबो, सब बुढ़वा सुने छो। कहीं सेकेंड हैंड उठा कर तब पता चलो, लड़त रही सब है ना। इसलिए सास ससुर की सेवा मनोयोग पूर्वक कीजिए। कितने दिन के मेहमान वो है संसार में महाराज, फिर तो आप ही का राज होगा, लेकिन वो भी सेवा करना नहीं जानते। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, उत्तम अवसर दिया भगवान, ये बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना चेतिया, ये बार बार नहीं मिलेगा ये मानव का शरीर। संतों की शरण में जाओ, वो कोई जुक्ति बता देंगे। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, फिर आपके दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक दोनों आंख के बीच में दृष्टि के द्वार का टिका। कहाँ? यही तो है भजन भेद की बात। कहाँ? वहां जब दृष्टि टिक जाएगी गुरु इंगित स्थान पर, अंदर में चमचमाता प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। जहां प्रकाश हो गया तो क्या होगा? पाप समूह दरसते भागे। जन्म जन्मांतर क्या हुआ? पाप वहीं पर साफ हो जाएगा, और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलेगा। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, सब ईश्वर के साथ था, सब ईश्वर था। साधु सब साधना की, जो शब्द की साधना करते, शब्द में खिंचाव है, जीव को खींचता। कहां? जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है, वहां खींचते जाते हैं, जीव को ले जाकर के मिला देते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक के होई, द्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं लीजिए। फिर संसार में आएंगे ही तो दुख किनको होगा? आप अभी नहीं आते तो ठंड गर्मी और महात्मा का दर्शन कौन देखता, कौन सहता? इसलिए आए हैं तभी ठंड का अनुभव कर रहे हैं, बैठे हैं महापुरुष का दर्शन कर रहे हैं। नहीं आते तो घाटा में रह जाते। तो उसी तरह से ये जीव चलेगा, पी में भी मिल जाएगा, आएगा ही नहीं। संसार का दुख कौन सहेगा? यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममेवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव चाहते हैं पीर से मिल जाए असली भक्ति, असली मुक्ति, जीव का परम कल्याण हो जाता है। अभी हम लोगों को जाना है, इसलिए आप लोग सेवा में थोड़ा सा कहा। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। खास करके हमारे ये नौजवान गुरु प्रसाद जी